श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीकृष्णाय नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतियज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। बर्हापीडं नटवरवपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं बटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। शास्त्र कहते हैं ज्ञानम बिना यथा मुक्ति ही नास्त्युपाय शतैरपि भक्तिम बिना तथा ज्ञानम नास्त्युपाय शतैरपि। जैसे ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं। शास्त्र कहते हैं कि ऋते ज्ञानान न मुक्ति। ज्ञान के बिना मुक्ति, आप चाहे कुछ भी कर लो, चाहे श्रेष्ठतम सत्कर्म कर लो, पर उस सत्कर्म के परिणाम स्वरूप जब तक आपका अंतःकरण विशुद्ध नहीं होगा और अंतःकरण विशुद्ध होके जब उसमें ज्ञान प्रकट नहीं होगा, ज्ञान का जब तक उदय नहीं होगा, तब तक मोक्ष संभव
नहीं है। सैकड़ों साधन कर लो, सैकड़ों उपाय कर लो, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक मुक्ति नहीं होती। तो जैसे ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है, उसी प्रकार भक्ति के बिना ज्ञान संभव नहीं है। भक्तिम बिना तथा ज्ञानम नास्त्युपाय शतैरपि। और चाहे कुछ भी कर लो, जब तक भक्ति का हृदय में उदय नहीं होगा, परम प्रेम रूपा भक्ति का हृदय में उदय जब तक नहीं होता है, तब तक आपके हृदय में भगवत तत्व का ज्ञान संभव ही नहीं है। परमात्मा के वास्तविक स्वरूप का ज्ञान तब तक नहीं होगा जब तक आपके हृदय में परम प्रेम रूपा भक्ति का उदय नहीं होगा। भक्ति क्या है? भक्ति है भजनम भक्ति ही। भजनम, भजनम नाम रसनम। भजन क्या है? रसन। प्रीतिपूर्वक अनुध्यानम, प्रीतिपूर्वक, प्रेम पूर्वक, प्रगाढ़ प्रेम के साथ परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करना, उनकी मंगलमयी लीलाओं का चिंतन करना, उनके मंगलमय नामों का संकीर्तन करना, उनकी मंगलमयी लीलाओं का श्रवण करना, वर्णन करना, और ये सब औपचारिकता वश न हो। ये नहीं कि जैसे आप कह रही थी बैठो बैठो 5 मिनट बैठ जाओ, ये औपचारिकता नहीं। प्रीतिपूर्वकम अनुध्यानम, प्रीतिपूर्वक प्रगाढ़ प्रेम के साथ परमात्मा के मंगलमय नामों का गान हो। कैसे गान हो? कि भगवान के नाम का उच्चारण करते ही रोम रोम पुलकित हो जाए, कंठ गदगद हो जाए। युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितं शून्यायितं जगत् सर्वं गोविंद विरहेण में। इस प्रकार की भावना जागे, नाम का उच्चारण करते ही गोविंद के विरह का हृदय में उदय हो जाए। कितना ऐसे ही जन्म समूह सिराने। तो इस प्रकार प्रीतिपूर्वक अनुध्यानम, प्रेम पूर्वक परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का ध्यान, उनकी लीलाओं का श्रवण, उनकी लीलाओं का चिंतन, उनके मंगलमय नाम का गान, ये जो हुई भक्ति, ये हुआ भजन। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा। भक्ति क्या है? तो कहते हैं ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा। इन इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा जो ऋषिकेश परमात्मा हैं, जो इंद्रियों के स्वामी हैं, सबके मालिक हैं, उन परमात्मा की लीलाओं का, उनके नाम का, उनके स्वरूप का सेवन करना। ऋषिकेण ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुत्तमा। यही उत्तम भक्ति है, प्रीतिपूर्वक। तो आप देखो प्रेम मार्ग की आचार्य कौन है? बोले यथा खलु व्रज गोपिका नाम। ये प्रेम मार्ग की, भक्ति मार्ग की आचार्य हैं ये गोपियां, ब्रजवासिनी गोपियां, ये प्रेम मार्ग की आचार्य हैं। तो ये जो आचार्य हैं, ये हम लोगों को शिक्षा दे रही हैं। ये कह रही हैं कि देखो भगवान का भजन कैसे करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण तो ग्वाल बालों के साथ गोधन को आगे करके गोचारण करने के लिए श्री वृंदावन की पावन भूमि में पधार गए, और भगवान श्री कृष्ण
श्री वृंदावन की भूमि में प्रवेश कर रहे हैं और अधर पर मुरली को स्थापित करके मुरली वादन कर रहे हैं, वंशी बजा रहे हैं। और उस वेणु गीत का श्रवण जो वृंदावन की भूमि में भगवान श्याम सुंदर बंशी बजा रहे हैं, उसका श्रवण ये गोपियां घर में बैठ के कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, तद्व्रज स्त्रिय आश्रुत्य वेणुगीतम स्मरोदयम काश्चित् परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्यो न्वर्णयन्। तद्व्रज स्त्रिय आश्रुत्य, उस वेणु गीत का, उस वेणु निनाद का घर में बैठी हुई गोपी श्रवण करती है और श्रवण करते ही उसके हृदय में स्मर का उदय हो गया। स्मर का उदय, स्मर क्या है? स्मर का अर्थ होता है काम। और यहां काम शब्द से सांसारिक कामना नहीं ली गई है, यहां काम शब्द से श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के हृदय में जो प्रगाढ़ प्रेम है उसी को यहाँ काम शब्द से कहा गया है। प्रेमैव गोप रामाणाम काम इत्यगमत प्रथाम। तो यहाँ काम शब्द से गोपियों के हृदय में जो प्रगाढ़ प्रेम है उसी को काम शब्द से बताया है। उस वंशी निनाद का श्रवण करते ही, वेणु निनाद का श्रवण करते ही गोपियों के हृदय में श्री कृष्ण के संदर्शन की, श्री कृष्ण दर्शन की प्रगाढ़ कामना प्रकट हो गई कि अब तो आंखों से श्याम सुंदर का दर्शन होना चाहिए, कानों से उनकी लीलाओं का, उनकी वंशी का श्रवण कर रहे हैं। तो जिसकी वंशी बज रही है, जिसकी वंशी का श्रवण कानों से कर रहे हैं, उसका आँखों से भी दर्शन हो जाए तो यह आँखें धन्य हो जाएं। तो काम, ये प्रगाढ़ कामना उनके हृदय में जागृत हो गई, जग गई। और ये गोपी श्री कृष्ण दर्शन के लिए आकुल व्याकुल हो गई और विक्षिप्त मनसो नृप, भगवान श्री कृष्ण के मंगलमय चरित्रों का स्मरण करती हुई, उनके सांवरे सलोने सुंदर मुखारविंद का स्मरण करती हुई, उनकी दिव्य लीलाओं का, उनकी चेष्टाओं का, उनकी भाव भंगिमा का, उनकी तिरछी चितवन का और उनकी मधुर मधुर वाणी का स्मरण करती हुई ये जो गोपी थी इतनी विकल हो गई, उनका दर्शन करने के लिए ऐसी व्याकुल हो गई कि इसका जो मन था वो विक्षिप्त हो गया। विक्षिप्त, विक्षिप्त मनसा का अर्थ है कि गोपी ने अपने मन को, जो मन भीतर बैठा हुआ था, उस मन को बाहर निकाल के भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों में फेंक दिया। भगवान के चरणों में वो मन चढ़ा दिया। मन से कहने लगी गोपी, अरे मनी राम, तुम भीतर बैठे क्या कर रहे हो, बाहर निकलो। देखो श्याम सुंदर श्री वृंदावन धाम में मुरली निनाद कर रहे हैं, वंशी बजा रहे हैं, और तुम बाहर बैठे क्या कर, भीतर बैठे क्या कर रहे हो? जाओ श्री कृष्ण का अनुगमन करो, उनके पीछे पीछे जाओ, उनका दर्शन करो, उनकी वंशी का श्रवण करो। विक्षिप्त मनसो, गोपी ने अपने मन को निकाल के भगवान के चरणों में चढ़ा दिया। विक्षिप्त मनसो नृप नासकन् स्मर वेगेन, विक्षिप्त मनसो नृप। अब गोपी, आप देखो, ये भक्ति की साधना है,
ये है परम प्रेम रूपा भक्ति। गोपी बैठी कहाँ है? अपने घर में। और घर में बैठी हुई गोपी, ऐसा लग रहा है श्याम सुंदर उसकी आंखों के सामने खड़े हैं। हाँ, बैठी तो घर में है, पर उसका मन जो था वो श्री वृंदावन धाम में पहुंच गया। और तन तो घर में है, पर मन श्री कृष्ण के सम्मुख है। मन श्री कृष्ण के सम्मुख है। श्री वृंदावन धाम में मन पहुंच गया और श्री कृष्ण के सामने हो गया। अब गोपी ऐसा लग रहा है कि साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन कर रही हो, और ऐसे सुंदर श्री कृष्ण की ऐसी अद्भुत झांकी का वर्णन कर रही है। ऐसा लगता है मानो श्री कृष्ण तो उसकी आंखों के सामने खड़े होके बंशी बजा रहे हैं। कैसी सुंदर झांकी का वर्णन कर रही है। बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद्गीतकीर्तिः। श्याम सुंदर ने कैसा सुंदर बरह का पिच्छ धारण कर रखा है। बरह कहते हैं मोर को। तो बरह के पिच्छ को, मोर के पंख को भगवान ने अपना मुकुट बना लिया। मोर पंख को अपने शिरोभाग पर धारण कर लिया। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण है ब्रह्म और इस मोर का नाम है बरह। तो बरह और ब्रह्म दोनों एक ही धातु से बनते हैं। बरह शब्द और ब्रह्म शब्द दोनों एक ही धातु से बनते हैं। ब्रह्मी वृद्धौ धातु। तो बरह का और ब्रह्म का नाम एक जैसा है। एक ही धातु से दोनों के नामों का निर्माण होता है ना। तो दोनों का नाम एक जैसा और दोनों का काम एक जैसा। बरह और ब्रह्म दोनों का नाम एक जैसा और दोनों का काम भी एक जैसा। तो ब्रह्म क्या करता है? ब्रह्म कभी कभी जब सृष्टि काल आता है तो वो ब्रह्म जो होता है ना, जो सच्चिदानंद स्वरूप में समवस्थित ब्रह्म है, वो परमात्मा एकोहम बहुश्याम, वो उसमें संकल्प होता है, ईक्षण होता है, कामना होती है और मैं एक हूँ, अनेक रूपों में प्रकट हो जाऊं, इस प्रकार का संकल्प हुआ। और वो अनेक रूपों में वो जो ब्रह्म था, सच्चिदानंद स्वरूप जो ब्रह्म था, वो अनेक रूपों में प्रकट हो गया। और श्रुति बोली, त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उत वा कुमारी। हे प्रभो, आप ही स्त्री हो, आप ही पुरुष हो, आप ही कुमार हो, आप ही कुमारी हो, और आप ही डंडा टेक टेक के चलने वाले वृद्ध हो। आप सब रूपों में प्रकट हो, आप ही सब रूपों में विराजमान हो, ये श्रुति कहती है। तो वो जो ब्रह्म था उसने अपने को फैला लिया और सारे विश्व के रूप में, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के रूप में, और इन पांचों महाभूतों से बने हुए भौतिक पदार्थों के, भौतिक शरीरों के रूप में वो जो ब्रह्म था वो प्रकट हो गया। और वही शत्रु बन गया, वही मित्र बन गया, वही स्त्री बन गया, वही पुरुष बन गया, वही चोर बन गया और वही सिपाही बन गया। सब रूपों में वही प्रकट हो गया और सब रूपों में प्रकट होके वो महाराज अपने में ही खेल खेलने लगा। तो ये ब्रह्म का काम है। और बरह का, मोर का क्या काम है? मोर भी कभी कभी जब मस्ती होती है, बादल गरजने लगा, तो मोर ने जो अब तक सिमट रहा था, और उसने क्या किया, अपने पंख फैलाए लिए। और महाराज कितना विशाल हो गया वो मोर पंख फैलाए के, और वो मोर अपने पंखों को फैला के नाचने लगा।
हाँ नृत्य करने लगा। जैसे ब्रह्म अनेक रूपों में एक, वैसे तो सच्चिदानंद स्वरूप है, पर वो सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म एक होते हुए भी वो अनेक रूपों में प्रकट होकर क्रीड़ा करने लगा। उसी प्रकार ये जो बर है, ये जो मोर है, ये भी एक होकर महाराज अनेक पंखों को फैलाए के और ये नाचने लगता है, क्रीड़ा करने लगता है। तो भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि ये तो हमारा सजातीय है, जैसे हम वैसे ये, और ये हमारा सजातीय है और सजातीय का पंख इस प्रकार धरती में नहीं रहना चाहिए। धरती में पड़े हुए मोर पंख को देखा प्रभु ने, बांके बिहारी ने, तो कहने लगे कि इसका पंख धरती पर नहीं, ये तो हमारा सजातीय है, हमारे ही जैसा है, इसका नाम हमारे जैसा, इसका काम हमारे जैसा, ये तो बिल्कुल हमारे ही जैसा, तो इसका पंख धरती पर नहीं, इसका पंख तो हमारे सिर पर रहना चाहिए। और इसीलिए भगवान श्याम सुंदर ने उस मोर पंख को अपने सिर पर धारण कर लिया। और दूसरी बात यह है कि ये जो मोर पंख में जो चिन्ह है ना, जो मोर पंख में चिन्ह दिखाई पड़ता है, ये चिन्ह किसका है? तो इस मोर पंख को धरती पर पड़े देखा तो बांके बिहारी को लगा कि जैसे हमारी प्रिया जी की आंखें हैं ना, बड़ी बड़ी आंखें, तो जैसे उनकी आंखें हैं प्रिया जी की, भगवती राधा रानी के नेत्र हैं, उसी प्रकार इसमें जो मोर पंख में चिन्ह बना हुआ है। तो ये तो मोर पंख में हमारी प्रिया जी के नेत्रों की आकृति है। तो हमारे प्रिया जी के नेत्रों की आकृति जिसमें विराजमान हो, और उसे धरती पर नहीं, उसे तो हमारे सिर पर रहना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने, बांके बिहारी ने क्या किया, उस मोर पंख को अपने सिर पर धारण कर लिया। तीसरे, ये जो मोर है ये प्रेम का प्रतीक है। जब भगवान बांके बिहारी वृंदावन की चोटी पर खड़े होके, त्रिभंग ललित मुद्रा में खड़े होकर अपने अधर पर मुरली को स्थापित करके मधुर मधुर वंशी निनाद, मुरली निनाद करने लगते हैं, तो महाराज ये भाव विभोर होकर मोर नृत्य करने लगता है, अपने पंखों को फैलाए के, और ये नाचने लगता है, नृत्य करने लगता है। और इस नृत्य में भाव विभोर होकर जब ये नृत्य करता है तो प्रेमातिरेक के कारण इसको अपने तन की सुध बुध नहीं रहती है, ये शरीर को भी भूल जाता है। और फिर क्या होता है कि इसको अपने शरीर का भान नहीं रहता, इसका पंख, एक एक पंख टूट टूट के और बिहारी जी के चरणों में चढ़ने लगता है। ये अपने शरीर की सुध बुध खो के अपने उन पंखों को बिहारी जी के चरणों में समर्पित कर देता है। तो ऐसा भाव विभोर होकर नृत्य करने वाला ये जो मोर है, ये तो भगवान का भक्त है। और ये पंख, ये तो प्रेम के प्रतीक हैं, और प्रेम के प्रतीक को इस प्रकार अनादृत होकर धरती पर नहीं रहना चाहिए, इसे तो हमारे सिर पर रहना चाहिए। और इसीलिए बिहारी जी ने इसे मोर पंख को अपने सिर पर धारण कर लिया। बर्हापीडम नटवर वपुहु, नटवर वपुहु। और कैसा स्वरूप है भगवान का, नटवर वपुहु, नटेभ्योपि वरम वपुहु यस्य, नटवद वरवद वपुहु यस्य। इनका जो श्री विग्रह है नट के समान है और वर के समान है। वर कहते हैं दूल्हे को। दूल्हा तो एक दिन के लिए सजता है, दूल्हा तो एक दिन के लिए सजता है, और ये तो हर समय दूल्हे जैसे दिखाई पड़ते हैं, हर समय दूल्हे जैसे सुसज्जित रहते हैं।
और दूल्हे को तो महंगे महंगे आभूषणों से वो अपने को सजाता है, बढ़िया बढ़िया कपड़े लाता है, नहीं मिले तो उधार ले आता है। लेकिन ये तो महाराज, ये तो घुंघुची से ही अपने को सजाए लेते हैं। हाँ, कुछ नहीं मिला, मोर पंख अपने सिर पर धारण कर लिया, और खड़िया गेरू वो गाल पर चित्रकारी हो गई, इनकी ग्वाल बालों ने चित्रकारी कर दी। हाँ, और आम का पत्ता किशलय आदि लगा दिए, इनका श्रृंगार कर दिया। तो ये तो वन्य पुष्पों से इनका श्रृंगार हो जाता है, वन्य फलों से इनका श्रृंगार हो जाता है। हाँ, तो ये ऐसे अद्भुत हैं, इन्हें श्रृंगार के लिए, सजने के लिए कोई ज़्यादा महंगी महंगी वस्तुओं की, महंगे आभूषणों की और महंगे कपड़ों की जरूरत नहीं है। ये तो महाराज वन्य पुष्पों से सुसज्जित हो जाते हैं, और वस्तुतः वन्य पुष्प भी इनका आश्रय लेके अपने को धन्य धन्य समझते हैं। तो ऐसे नटवर, ये वर के समान सुसज्जित, सदा शोभायमान। वर तो एक दिन के लिए सजता है, पर ये तो हर समय जब देखो तब, इनका तो स्वप्न में भी दर्शन कर लो तो ये दूल्हे जैसे दिखाई पड़ते हैं। दूल्हा क्या है इनके साथ? हाँ, तो नट वर, और नट के समान सुगठित श्री विग्रह है इनका। हाँ, नट के समान सुगठित है और दूल्हे के समान सुसज्जित है, ऐसा वपु है। तो नटवर वपु, और नटवत वरवत वपु, एक तो ये अर्थ है, नट के समान सुगठित है और वर के समान सुसज्जित है इनका श्री विग्रह। और दूसरा अर्थ क्या है? नटेभ्योपि वरम वपुः यस्य। अरे नट क्या है इनके सामने? नट से भी श्रेष्ठतम, नटेभ्योपि, बड़े बड़े कलाकार नटों से भी सुंदर सुगठित इनका सुंदर श्याम श्री विग्रह है। नटेभ्योपि वरम वपुः यस्य। और नट की तो बात छोड़ो, नटराज राजेभ्योपि वरम वपुः यस्य। नटराज राज भगवान शंकर से भी श्रेष्ठ सुगठित सुसज्जित सुंदर इनका श्री विग्रह है। अच्छा, नटराज राज भगवान शंकर कहाँ नृत्य करते हैं? कहाँ नृत्य करते हैं? कैलाश पर्वत पर। और ये कहाँ नृत्य करते हैं? ये सांप के फणों पर नृत्य करते हैं, कालिय नाग के फणों पर नृत्य करते हैं। तो कैलाश पर नृत्य करना तो सरल है, लेकिन कालिय नाग के चंचल 100 फणों पर नृत्य करना ये बड़े कठिन, बहुत कठिन बात है। ये सबके वश की बात नहीं है। तो इसलिए इनका जो वपु है, इनका जो श्री विग्रह है, वो तो नटराज राज भगवान श्री कृष्ण का जो वपु है, नटराज राज भगवान शंकर से भी सुंदर श्री विग्रह है भगवान श्री कृष्ण का। और तीसरे इन नटवर वपु का अर्थ है कि भाई ये जो इनका वपु है, ये नटस्य नृत्य प्रियस्य वरम उपास्यम वपु यस्य। जिनको नृत्य बहुत पसंद है, नाचना बहुत अच्छा लगता है। कौन? भगवान शंकर। जब इच्छा हुई तब तांडव नृत्य करने लगे, कैलाश पर खड़े हो गए, नृत्य होने लगा। हाँ, तो ऐसे नृत्य प्रिय भगवान शंकर भी जिस वपु की, जिस श्री विग्रह की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, ऐसा ये वपु है। हाँ, श्री कृष्ण का। बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयोः। और ये वपु है, वपु। वपु का अर्थ है वम अमृतम पुष्णाति, जो अमृत का पोषण करे, जिसके ध्यान से, जिसके दर्शन से, जिसके ध्यान से, जिसके चिंतन से, जिसका स्मरण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। जिसके ध्यान से, जिस श्री विग्रह के ध्यान से, जिस श्री विग्रह के चिंतन से, जिसका स्मरण करने से
जिस श्री विग्रह की लीलाओं का, उनके दिव्य चरित्रों का श्रवण करने से जन्म मरण के चंगुल से मुक्ति मिल जाए, ऐसा ये वपु है। हाँ, वपु, वपु कहते हैं वम अमृतम पुष्णाति, जो अमृत का पोषण करे। या वपु कहते हैं वपति परमानंदम, वपु कहते हैं जो परमानंद का बीज बोए दे, उसको कहते हैं वपु। जो इस वपु का, जो भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह का ध्यान करता है, चिंतन करता है, हाँ, उसके हृदय में ये जो वपु है, ये जो श्री विग्रह है, ये जब उदित होता है, जब प्रकट होता है, तो वो परमानंद के बीज बोए देता है। फिर उसके हृदय में शोक नहीं रहता है, दुख नहीं रहता है, दीनताहीनता का भाव नहीं रहता है, विकार नहीं रहते हैं। उसका हृदय निर्विकार होकर शोक मोह दोष सबसे मुक्त होकर परमानंद में निमग्न हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं वपु। किसको? भगवान के श्री विग्रह को। ये जो भगवान श्याम सुंदर का श्री विग्रह है, ये वपु है, क्योंकि ये परमानंद के बीज बोए देता है हमारे हृदय में। तो बर्हापीडम नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम, कर्णयोः कर्णिकारम। अब ये देखो कैसा सुंदर वपु है। कर्णयोः कर्णिकारम, कान में भगवान ने अपने कानों में कर्णिकार का पुष्प धारण किया है। कर्णिकार का जो पुष्प होता है, अमलताश का पुष्प, वो कमल जैसी उसकी शोभा होती है, पीला होता है, वो कमल जैसा होता है, पीला पीत वर्ण का पुष्प होता है, और उसको भगवान ने अपने कान पर धारण किया है। अब देखो कान तो दो हैं और कर्णिकार पुष्प जो है वो एक ही है। एक तो समाधान ये है क्योंकि कर्णिकार में एक वचन है यहाँ और कर्णयोः में द्विवचन है। कर्णयोः में दो कान और कर्णिकारम में एक वचन। तो इसका एक तो समाधान यह है कि एकत्व में यहाँ पर एक वचन, यहाँ जाति में एक वचन किया है, जातौ एक वचनम। दूसरा समाधान ये है कि कर्णिकारम, कर्णयोः कर्णिकारम का अर्थ है कि पुष्प एक है और एक पुष्प को कभी इधर रख लेते हैं, कभी उधर रख लेते हैं। हाँ, जैसे बच्चा होता है ना, बालक और किशोर जो होता है ना, वो एक फूल को कभी इधर लगा लेता, कभी उधर लगा लेता। इसी प्रकार भगवान उस कर्णिकार के पुष्प को कभी इधर कान में रख लेते हैं, कभी उधर रख लेते हैं। मानो इस प्रकार अपने कैशोर्य को अभिव्यक्त कर रहे हैं। कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपिशम। और भगवान का नीला नीला श्रीअंग है, नील वर्ण के, श्याम वर्ण के भगवान, श्याम वर्ण का श्री विग्रह और श्याम वर्ण के श्री विग्रह पर पीतांबर तपाए हुए सोने जैसे चमचमाए रहे। हाँ, तपाए हुए सुवर्ण के समान चमचमाते हुए सुंदर पीतांबर श्याम श्री विग्रह पर, श्याम श्री अंग पर सुशोभित हो रहे हैं। हाँ, तो ये पीतांबर क्या है? जो पीत वर्णा भगवती राधा है, हाँ, कनक वर्णा भगवती राधा रानी कैसी है? हाँ, भगवती राधा रानी है सुवर्ण वर्णा। हाँ, हिरण्य वर्णाम हरिणीम सुवर्ण रजतस्रजाम चंद्राम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातवेदो आवह। ये जो हिरण्य वर्णा है भगवती राधा रानी, हिरण्य वर्णा है। तो भगवती राधा रानी जो सुवर्ण वर्णा है वो कैसी साड़ी पहनती, कैसी ओढ़नी है उनकी? तो भगवती राधा रानी जो है वो नील वर्ण की साड़ी पहनती है, नील वर्ण की।
और भगवान श्री कृष्ण पीत वर्ण के पीतांबर धारण करते हैं। पीतांबर, इसका अर्थ क्या है? नील वर्ण के परिधान को धारण करके मानव भगवती राधा रानी ने नील वर्ण के श्याम सुंदर को उस नील वर्ण के अंबर के बहाने, उस साड़ी के बहाने अपने श्रीअंग से लगा रखा है। और पीतांबर के बहाने कनक वर्णा भगवती राधा रानी को भगवान श्याम सुंदर ने अपने श्रीअंग से संश्लिष्ट कर रखा है। तो दोनों ये इससे क्या सूचित हो रहा है कि वस्तुतः राधा कृष्ण दोनों अभिन्न हैं, दोनों में कोई भेद नहीं है, दोनों एक हैं। तो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रद्वास कनक कपिशं वैजयंतीं च मालाम। और वैजयंती माला भगवान के गले में सुशोभित हो रही है। वैजयंती माला तुलसी कुंद मंदार पारिजात सरोरुहैः पंचभिर पुष्पैरेतैर पंचभिर ग्रथिता माला वनमाला प्रकीर्तिता। तुलसी कुंद मंदार पारिजात और कमल, इनसे बनी हुई जो माला है उसको कहते हैं वनमाला। ये वैजयंती माला है। या वैजयंती विजयदात्री वै विशिष्टतया वै इति निश्चयेन जयंती जयशालिनी माला। जो इस माला को धारण करता है उसकी कभी हार नहीं होती है, वो कभी किसी से पराजित नहीं होता है, उसकी तो सदा सर्वदा विजय ही विजय होती है। ऐसी ये वैजयंती माला भगवान के गले में सुशोभित हो रही है। और माला किसे कहते हैं? माँ लक्ष्मी लीयते यस्याम सा माला। माँ कहते हैं माया, माँ का अर्थ है माया, लक्ष्मी। इस माला के बहाने भगवती पराम्बा लक्ष्मी इसमें विराजमान है। माँ लक्ष्मी लीयते यस्याम। लक्ष्मी जी ने कहा कि अब हम भगवान का संस्पर्श कैसे प्राप्त करेंगे? अब तो भगवान श्री वृंदावन विहारी श्री वृंदावन धाम में पधारे, अब उनके श्रीअंग का संस्पर्श हमें कैसे मिलेगा? तो लक्ष्मी जी क्या करती हैं कि वो जो वैजयंती माला थी ना, उसी में वो लीन हो गई, उसी में विलीन हो गई। अब माला को भगवान ने अपने हृदय में, अपने गले में धारण कर लिया, और वो गले में धारण किया तो वो माला तो भगवान के हृदय से, गले से लगी हुई है, सटी हुई है। तो इस बहाने भगवती पराम्बा लक्ष्मी को भगवान के श्रीअंग का, उनके हृदय का संस्पर्श प्राप्त हो रहा है। तो वैजयंतीं च मालाम, ये वैजयंती माला भगवान ने अपने गले में धारण कर रखी है। रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैः। रंध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद् गीतकीर्तिः। रंध्रान् वेणो, अब भगवान श्याम सुंदर वंशी के छिद्रों को उंगलियों से दबा रहे हैं, अपने अधर पर वंशी को स्थापित करके और उसके छिद्रों को अपनी उंगलियों से दबाए रहे हैं। और उस वंशी में, उस पोली वंशी में अपनी अधर सुधा भर रहे हैं। इस प्रकार वंशी के छिद्रों को दबाते हुए और उसमें अधर सुधा भरते हुए भगवान श्याम सुंदर, अब वो वंशी भगवान की अधर सुधा, अधर सुधा का मतलब अधरा, निम्ना, सुधा। सुधा अमृत भी जिससे निम्न है, अमृत भी जिसके सामने फीका है।
ये जो स्वर्गामृत है, ये स्वर्गामृत भी जिसके सामने तुच्छ है, उसको बोलते हैं अधर सुधा। अधर सुधा क्या है? अधर सुधा है भक्ति, अधर सुधा है भगवान का प्रेम। और भगवान का जो प्रेम है, भगवत भक्ति है, परम प्रेम रूपा भक्ति है, वो कैसे मिलता है? भक्ति कैसे मिलेगी? किसी के पुरुषार्थ से नहीं मिलेगी, भक्ति तो भगवान की कृपा से मिलेगी। भगवान मुक्ति तो प्रायः सबको दे देते हैं, लेकिन भक्ति सबको नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि मुक्ति में भगवान स्वतंत्र रहते हैं। मुक्ति दे दी, तुम भी मुक्त और हम तो मुक्त हैं, हम तो नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव हैं, तो तुम तो मुक्त हो, हम भी मुक्त हैं। और जब भक्ति किसी को दे देते हैं भगवान, तो भक्ति के कारण तो भगवान को उस भक्त के अधीन होना पड़ता है। भगवान उसके अधीन हो जाते हैं, बंध जाते हैं, फिर वो जैसा कहता है वैसे ही भगवान को करना पड़ता है। भक्त ने कहा कि अब तो कछुआ बन जाओ, तो भगवान कच्छप रूप धारण कर लेते हैं। भक्त की इच्छा हुई कि महाराज अब तो खंभे से प्रकट हो जाओ, तो भगवान फिर नृसिंह रूप से खंभे से प्रकट हो जाते हैं। भक्त जैसा चाहता है वैसे ही भगवान को, जिस रूप में दर्शन करना चाहता है उस रूप में ही भगवान को प्रकट होना पड़ता है। क्योंकि भक्ति में भगवान स्वतंत्र नहीं रह भक्ति में भगवान स्वतंत्र नहीं रहते हैं, भक्ति में तो भगवान परतंत्र हो जाते हैं, भक्त के अधीन हो जाते हैं। तो रंध्रान्वेणो रदर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर् वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्राविशत् गीतकीर्ति। भगवान उस बंशी में अपनी अधर सुधा भर रहे हैं, और वो अधर सुधा 10 दिशाओं में बिखर रही है। हाँ, 10 दिशाओं में वो दिव्य अधर सुधा बिखर रही है। सब वृंदावन की भूमि, वृंदावन के वृक्ष, वृंदावन की लताएं, वृंदावन की गायें, गोधन और हरिणियां, वातावरण उस अधर सुधा से संसिक्त हो रहा है, धन्य धन्य हो रहा है। रंध्रान्वेणो रधर सुधया पूरयन् गोपवृंदै वृंदारण्यम। और गोपवृंद, गोपबाल जो हैं, ये भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, भगवान की कीर्ति का, भगवान के यश का गान कर रहे हैं। और भगवान श्याम सुंदर स्वपद रमणम वृंदारण्यम, जो स्वपद रमणम, स्वपदयोः रमणम सुखदम, भगवान के चरण कमलों को अत्यंत आनंद प्रदान करने वाला ये वृंदारण्य है। हाँ, इस वृंदावरण्य की भूमि में जब भगवान चरण रखते हैं, तो भगवान को जो परमानंद स्वरूप परमात्मा है, वो भी हमारा परमानंद में डूब जाते हैं। जो सच्चिदानंद स्वरूप परमात्मा है, उनको भी परम आनंद प्रदान करने वाला ये वृंदावन धाम है। तो ऐसी जो पावन भूमि है, स्वपद रमणम स्वपदयोः रमणम सुखदम। इसीलिए श्रीमद् भागवत में कहते हैं, वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलिनानि च वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। वृंदावन की पावन भूमि में जब भगवान पहुँचे, तो भगवान बड़े प्रसन्न हुए। वीक्ष्यासीदुत्तमा प्रीति राम माधवयोर्नृप। तो ये स्वपद रमणम का अर्थ क्या है? स्वपदयो रमणम, क्या? स्वपदयो, तो भगवान के चरण कमलों को ये अत्यंत आनंद प्रदान करने वाली ये पावन भूमि है। या स्वपद रमणम का अर्थ है स्वपद चिन्हैर वज्रांकुशादिभिः रमणम रमणीयम। हाँ, स्वपद रमणम का अर्थ क्या है? ये जो वृंदावन की भूमि है ना, इस भूमि में भगवान
के निरावृत चरण कमल इस भूमि को प्राप्त है। ऐसा सौभाग्य तो वैकुंठ की भूमि को भी प्राप्त नहीं है। वैकुंठ में भगवान जब विराजमान होते हैं और जब भगवान वैकुंठ में कहीं जाते हैं आते हैं तो पहले तो पुष्प बिछा दिए जाते हैं। हाँ, कोमल कोमल पुष्पों की पंखुड़ियां वैकुंठ की भूमि में बिछी रहती हैं और उस पर भी जब भगवान चलते हैं तो विश्वक्सेन खड़ाऊ भगवान की ले आते हैं। हाँ, महाराज इस पर चरण रखो, और सो भगवान की वो जो रत्न जटित चरण पादुकाएं हैं उन पर भगवान अपने चरणों को स्थापित करके और पुष्पों से सुसज्जित उस वैकुंठ की भूमि में भगवान विचरण किया करते हैं। तो इसलिए वैकुंठ की भूमि को भगवान के चरणों का संस्पर्श प्राप्त होता है क्या? नहीं होता है। और वृंदावन की भूमि को यहाँ तो भगवान चरण पादुकाएं धारण करते ही नहीं है। हाँ, क्योंकि गोचारण करना है और गौ तो भगवान की इष्ट देवता है, और जब इष्ट देवता चरण पादुका नहीं पहनती हैं तो फिर हम चरण पादुका कैसे पहने? तो इसलिए भगवान चरण पादुका धारण नहीं करते हैं और निरावृत चरणों से भगवान इस वृंदावन की भूमि में विचरण विहरण किया करते हैं। और इसलिए इस वृंदावन की भूमि में यत्र तत्र सर्वत्र ध्वजा, अंकुश, वज्र आदि के चिन्ह यहाँ वृंदावन की भूमि में सब जगह सुशोभित हो रहे हैं। जहाँ देखो वहाँ भगवान के चरण चिन्ह विराजमान हैं। ऐसी इस वृंदावन की भूमि में, ऐसे वृंदावरण्य में भगवान प्रवेश कर रहे हैं। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति। या स्वपद रमणम का अर्थ है अपने जो प्यारे हैं, अपने जो परम प्रिय हैं। कौन? भगवान के परम प्रिय कौन? भगवान के परम प्रिय कौन है? भगवान के भक्त। तो भगवान के भक्त भगवान को बहुत प्रिय हैं। तो अपने जो परम प्रिय भक्त गण हैं उनके चरण चिन्हों से, उनके चरण कमलों के दिव्य चिन्हों से सुशोभित ये वृंदावन की भूमि में है। यहाँ जहाँ देखो वहाँ भगवान के भक्त विचरण किया करते हैं, प्रेमी विचरण किया करते हैं। ऐसी ये पावन भूमि है वृंदावन की। हाँ, तो ऐसे वृंदारण्य में भगवान गोप ग्वालों के साथ प्रवेश कर रहे हैं। अथवा वृंदारण्यम स्वपद रमणम, स्वपद रमणम का अर्थ है स्वपदादपि रमणम। अपना जो पद है, भगवान का पद कौन है? वैकुंठ। वैकुंठ भगवान का पद है। तो स्वपद कहते हैं वैकुंठ को, जहां भगवान विराजमान रहते हैं। ऐसे स्वपद वैकुंठ से भी अधिक सौभाग्यशाली, वैकुंठ से भी अधिक शोभातिशय जिसमें है, ऐसा ये वृंदारण्य है। कहते हैं कि वृंदावन श्रेष्ठ है कि वैकुंठ श्रेष्ठ है? कौन श्रेष्ठ है? क्यों? बोले वृंदावन वैकुंठ दो तौले तुलसीदास, भारी सो धरती रहो हल्को गयो आकाश। वृंदावन और वैकुंठ की जब तुलना करने लगे भक्त तो क्या हुआ? जो भारी था, जब तराजू पर तौलने लगे ना, कौन श्रेष्ठ, कौन भारी है, कौन भारी है, तो जो भारी था वो नीचे रह गया और जो हल्का था वो ऊपर चला गया। तो भारी कौन था? वृंदावन, इसलिए वो धरती पर रह गया, और जो हल्का था वो आकाश में चला गया, वैकुंठ। हाँ, तो इसलिए कौन श्रेष्ठ है? वृंदावन श्रेष्ठ है। तो स्वपदादपि वैकुंठादपि रमणम रमणीयम, वैकुंठ से भी अधिक जो रमणीय है। क्यों? वैकुंठ में भगवान का जन्म महोत्सव मनाया जाता है? नहीं, तो भगवान का जन्म होता ही नहीं।
लेकिन यहाँ तो भगवान का जन्म होता है ब्रज में, और यहाँ भगवान का जन्म महोत्सव मनाया जाता है। वैकुंठ में लक्ष्मी जी स्वामिनी बन के रहती हैं और यहाँ लक्ष्मी जी सेविका बन के रहती हैं। यहाँ वृंदावन के कण कण को अपने हाथों से श्री जी संवारती हैं। हाँ, यहाँ के पत्ते पत्ते में लक्ष्मी जी अपने कर कमलों की सुगंध भरती हैं, प्रभु की सेवा करती हैं। तो इसलिए ये जो वृंदावन है ये वैकुंठ से भी अधिक शोभायमान हो रहा है। ऐसे वृंदारण्य में भगवान गोप ग्वालों के साथ प्रवेश कर रहे हैं। तो एक अर्थ हुआ स्वपदादपि वैकुंठादपि रमणम रमणीयम, वैकुंठ से भी अधिक जो रमणीय है, शोभायमान हो रहा है। ऐसे वृंदारण्य में भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्याम सुंदर प्रवेश कर रहे हैं। अच्छा, एक और अर्थ है स्वपद रमणम स्वस्याः आत्मभूतायाः श्री राधिकायाः पदैः क्रीडा विशेष सूचकैः स्थानैः रमणम उद्दीपकम। स्वस्याः आत्मभूताया, आत्मा तो राधिका तस्य, स्वस्याः जो अपनी आत्मभूता है, जो अपनी आत्मा है, आह्लादिनी शक्ति है, ऐसी भगवती राधिका रानी के, भगवती श्री जी के चरण चिन्हों से जो सुशोभित हो रहा है, ऐसे वृंदारण्य में, ऐसे वृंदावन धाम में प्रभु प्रवेश कर रहे हैं और गोप ग्वाल उनकी सत्कीर्ति का गान कर रहे हैं। तो देखो ये गोपियाँ बैठी कहाँ हैं? बैठी तो घर में हैं, और इनका मन कहाँ है? इनका मन भगवान के सम्मुख है। तो तन तो घर में है और मन भगवान के सम्मुख है। मन भगवान का दर्शन कर रहा है और भगवान की झांकी का दर्शन करके मन भाव विभोर हो रहा है। और गोपियाँ घर में बैठ के और भगवान के मंगलमय स्वरूप का चिंतन कर रही हैं, वर्णन कर रही हैं। तो आप जिस परिस्थिति में हैं, जहाँ हैं, जिस दशा में हैं, उसी दशा में, उसी परिस्थिति में वहीं बैठ के अपने मन को परमात्मा के चरण कमलों में समर्पित कर दो। और मन भगवान के चरण कमलों में समर्पित हो जाएगा जब, तो फिर इंद्रियां कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मन के बिना इंद्रियां क्या करेंगे? यदि आँख के साथ मन नहीं है तो आप देख के भी कुछ नहीं देख पाओगे। यदि कान के साथ मन नहीं है तो आप सुन के भी, मान लो बैठ के सुन रहे हो तो भी आप कुछ नहीं सुन पाओगे। मन जब साथ में होगा तभी इंद्रियां कुछ कर सकेंगी, और मन साथ में इंद्रियों के नहीं है तो इंद्रियां कुछ नहीं कर पाएंगी। इंद्रियां अपने आप मन के साथ जुड़ जाएंगी, अपने आप अंतर्मुख हो जाएंगी। तो यदि मन को हमने भगवान के चरणों में चढ़ा दिया तो अपने आप इंद्रियां अंतर्मुख होकर भगवान के चरणों में समाहित हो जाएंगी। और इस प्रकार जिस दशा में जहाँ जैसे हैं हम, उसी दशा में परम प्रेम रूपा भक्ति सिद्ध हो जाएगी। और भक्ति का, भगवत प्रेम का हृदय में उदय होते ही ज्ञान हो जाएगा, और ज्ञान होते ही मुक्त हो जाएंगे। बोलो श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।